बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास नंबर 7 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। और आज की क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं कि इंडेंट्स क्या होते हैं, इंडेंट्स एंड टैब क्या होते हैं और इनकी सेटिंग्स क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं। बेसिकली ये जो इंडेंट और टैब्स हैं ये पैराग्राफ या टेक्स्ट की जो सेटिंग है ना उसी के लिए यूज़ किए जाते हैं कि आपने डिफरेंट तरीके से अपने टेक्स्ट को, क्योंकि वर्ड प्रोसेसर में ज़रूरी नहीं है कि आप 4-5 लाइनों का टेक्स्ट लिखें, आपको मल्टीपल पैराग्राफ्स का, मल्टीपल पेजेस का टेक्स्ट भी टाइप करना पड़ता है। तो जब इतना ज़्यादा टेक्स्ट आप टाइप करेंगे तो उसके कुछ सर्टन पर्पसेस भी होते हैं, आपको ज़रूरत पड़ सकती है वर्ड में डिफरेंट किस्म के ऑप्शन की। तो उसके लिए टेक्स्ट की अरेंजमेंट और सेटिंग के लिए इंडेंट्स और टैब सेटिंग यूज होती है। और इसमें चीज़ ये है कि आपके कीबोर्ड के ऊपर ही एक टैब की होती है। उस टैब की को एक दफ़ा प्रेस करने से आपका जो कर्सर है वैसे स्पेस बार प्रेस करने से एक एक स्टेप आगे जाता है, बट जब हम टैब की को प्रेस करते हैं तो वो तकरीबन हाफ एन इंच जो है वो आगे चला जाता है। तो आप टेक्स्ट को एक साइड पे, यानी फर्स्ट लाइन आपने लिखी, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, सॉरी, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम, देन आप एंटर करके नीचे सेकंड लाइन आएगी, फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो दूसरे कॉलम को दूसरे के नीचे रखना, तीसरे को तीसरे के नीचे रखना, चौथे को चौथे के नीचे रखना, वो काम हम टैब की से भी कर सकते हैं। मगर उसके लिए टैब के लिए अगर स्पेस ज्यादा है तो हमें वो इतने ज्यादा टैब वहां पे ऐड करने पड़ेंगे। तो वो उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे इंडेंट और टैब का ऑप्शन है, जिसके जरिए हम एक ही टैब सेट करके एक लाइन लिख के, तो उसके बाद उस जितने डिस्टेंस में हमें दूसरा टेक्स्ट चाहिए होता है उतना गैप हम दरमियान में दे सकते हैं। वो क्या क्या कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। टेक्स्ट को इंडेंट करना मतलब कि लेफ्ट साइड से इंडेंट करना, वो आपने डॉक्यूमेंट को अपने हिसाब से उसको एक स्ट्रक्चर ऐड करना होता है। अब आप सिंगल लाइन का मूव करना चाह रहे हैं या पूरे पैराग्राफ को मूव करना चाह रहे हैं, आपके पास टैब सिलेक्टर भी है, हॉरिजॉन्टल रूलर भी है, और उसके बाद टैब और इंडेंट्स के ऑप्शंस भी हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए ये देखें, आपके पास ये वर्टिकल रूलर है, ये हॉरिजॉन्टल रूलर है, और ये इंचेस में है। इसकी जो रूलर की जो इस वक्त मेजरमेंट है 1 2 3 4, 1 इंच, 2 इंच, थर्ड। इस वक्त ये पैराग्राफ आपको बता रहा है कि ये तकरीबन 0 इंच से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद ये 4-5 इंच तक जा रहा है। तो अब हमने ये देखिए, आप पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ है, इसकी फर्स्ट लाइन जो है ये इंडेंट किया हुआ है। फर्स्ट लाइन, ये पैराग्राफ में जो सेटिंग है सारे टेक्स्ट की, इसमें फर्स्ट लाइन जो है वो आपकी थोड़ी सी आगे मूव हुई हुई है। ये होती है बेसिक इंडेंटिंग करना, इंडेंट करना, स्पेस प्रोवाइड करना लेफ्ट साइड से। अच्छा, अब देखते हैं ये है क्या, इंडेंटिंग टेक्स्ट को कैसे इंडेंट करते हैं। इन मेनी टाइप्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स यू मे वांट टू इंडेंट ओनली द फर्स्ट लाइन। यानी अक्सर कई डॉक्यूमेंट्स में आपने देखा होगा कि आपने ये पूरा पैराग्राफ है, आप सिर्फ फर्स्ट लाइन को उसको आप इंडेंट करना चाह रहे हैं। इससे फायदा और इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि विजुअली सेपरेट कर देता है पैराग्राफ फ्रॉम वन एंड अदर। इस तरह अगर इंडेंट कर देंगे तो हमें मल्टीपल पैराग्राफ, बहुत ज्यादा जब टेक्स्ट होगा तो उसमें वो बिल्कुल सेपरेट नजर आएंगे। कंपैरेटिवली कि यहाँ पे अगर ये फर्स्ट लाइन भी इसी तरह लेफ्ट से यहीं से स्टार्ट हो रही होती, यहीं से स्टार्ट हो रही होती। ओ भाई, क्या हाल है, बैठे शुरू। अच्छा जवाब, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज हम क्लास नंबर 7 कवर कर रहे हैं। इसमें टेक्स्ट राइटिंग और टेक्स्ट पैराग्राफ के हवाले से है। तो आज हम पढ़ रहे हैं इंडेंट और टैब को टेक्स्ट करना, टैब को सेट करना। ओके, उसके बाद फर्स्ट लाइन आपकी आपने, इट हेल्प्स टू विजुअली सेपरेट पैराग्राफ फ्रॉम वन एंड अदर। इट आल्सो पॉसिबल टू इंडेंट एवरी लाइन एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट लाइन। आप ये भी कर सकते हैं कि फर्स्ट लाइन के अलावा आप बाकी तमाम पैराग्राफ को आगे इंडेंट कर दें। इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। ठीक है जी, हैंगिंग इंडेंट। फॉर एग्जांपल इसमें हैंगिंग इंडेंट आपको, अच्छा इधर एग्जांपल नहीं है,
नहीं ठीक, ये नीचे ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये नीचे एग्जांपल है इसकी। आपकी ये नॉर्मल इंडेंटिंग जो थी, जिसमें फर्स्ट लाइन आपने इंडेंट कर दी यहाँ पे, और उसके बाद अगर आप फर्स्ट लाइन को नहीं करना चाह रहे, आप सिर्फ फर्स्ट लाइन के अलावा बाकी पैराग्राफ को करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये हैंगिंग इंडेंट यूज होगा। आपकी फर्स्ट लाइन उसी जगह पे है, और बाकी जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस हैं वो सारी की सारी इंडेंट में चलेगी, स्पेस आ गई, इक्वल स्पेस आ गई, यहाँ से इक्वल स्पेस आ गई। अच्छा, दूसरा जो मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब की के जरिए हम स्पेसिंग कर सकते हैं। पानी देने इसके लिए एक तरीका ये है कि क्विक वे टू इंडेंट टू यूज द टैब की, दिस विल क्रिएट ए फर्स्ट लाइन इंडेंट ऑफ हाफ इंच। टैब की को एक दफा प्रेस करेंगे, ये देखें एक पैराग्राफ है नंबर 1 पे, इसमें हमने प्रेस द टैब की ऑन द रूलर, यू शुड सी द फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर मूव द राइट इंच। यहां से हमने पकड़ा इसको, और इधर से इस मार्कर को, ये जो ऊपर इंडेंट के ऊपर रूलर के ऊपर जो नजर आ रहे हैं, इसको हमने 1 इंच आगे किया, तो उसके साथ ही हमारी जो रिजल्ट बना, क्या बना कि फर्स्ट लाइन जो है आपकी ये इंच है, 1 इंच है, ये हाफ इंच है, तो फर्स्ट लाइन आपकी हाफ इंच आगे मूव कर गई। ठीक है, ये इंडेंट बेसिकली हमने फर्स्ट लाइन को इंडेंट खुद किया। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बेसिक इंडेंट होता क्या है, और यहाँ पे इसको करना किस तरह है, ये करके ये इस पिक्चर में ये एक्सप्लेन किया हुआ है। आपने ये छोटे छोटे ये 1 2 3, ये 3 बेसिकली आप छोटे छोटे से आपको शेप्स नजर आ रही हैं, ऊपर से टॉप पे, बॉटम पे, और नीचे छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है ना आपको यहाँ पे, तो ये बेसिकली सारे का सारा इंडेंट और टैब के लिए यूज होता है। तो इसमें ये जो ऊपर वाला जो है, इसको जब हम पकड़ के आगे करेंगे, तो जिस लाइन पे हमारा कर्सर होगा वहां पे टैबिंग इंडेंट ऐड हो जाएगा वहां पे। ये देखें, ये पहले यहाँ पे था, इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ मूव किया, ये यहाँ पे आ गया, पहले यहाँ था ना, समझ रहे ना हाफिज साहब, यहाँ से था, इसको पकड़ के मूव किया, ये आगे आ गया, हाफ इंच पे 1 इंच पे भी लेके जा सकते हैं, उसके साथ ही जिस लाइन पे कर्सर था वो लाइन भी आगे मूव होगी। तो ये इंडेंट इसका अपने पैराग्राफ का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस तरह सेट करते हैं। ओके, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि हो सकता है कि आपको ये रूलर्स यहाँ पे दिखाई ना दें, तो उसके लिए हमें इन रूलर्स को अनेबल करना पड़ता है। उसके लिए व्यू का टैब जो होता है इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेन रिबन में, व्यू को टैब को क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये रूलर का अनचेक हुआ होगा, इसको चेक करेंगे तो आपका ये रूलर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूलर जो है ना, ये डिस्प्ले हो जाएंगे, आपको नजर आ जाएंगे। हाँ जी, वो नजर आ जाएंगे। तो टैब मेरा ख्याल क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वर्ड प्रोसेसर है, जिसमें हम अपना डॉक्यूमेंट्स, असाइनमेंट्स वगैरह, बड़े बड़े लेटर वगैरह ये इसमें टाइप करते हैं। जब वर्ड हम बनाते हैं, टाइप करते हैं, तो हमने उसको डिफरेंट स्टाइल भी देने होते हैं, फॉर्मेट भी करना होता है। तो ये उसी सिलसिले में है, उसकी वर्ड की हमने पैराग्राफ की इंडेंट किस तरह करना है और उसकी टैबिंग कैसे करनी है। जी, उसके बाद ये थोड़ा सा स्टार्ट में आपको वो तरीका बताया इंडेंट का, उसके बाद इंडेंट करके भी दिखाया। अब थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ते हैं इंडेंट है क्या, जरूरत क्यों पड़ती है। इन सम केसेस यू मे वांट टू हैव सम more control over the indent. Word provides indent makers that allow you to indent paragraph to the location you want. मतलब कि आप उस लोकेशन पे इंडेंट जा रहे हैं जिस पे आपको जरूरत है, आपकी नीड ऐसी हो सकती है। आगे चल के एग्जाम्पल से भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप कहते हैं कि मेरा जो पैराग्राफ है 3 इंच से स्पेस छोड़ दे लेफ्ट साइड पे, 3 इंच से आगे स्टार्ट हो, तो 3 इंच तक आप उसको इंडेंट कर देंगे। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। तो उसमें allows you to indent paragraph to the location you want. The indent makers are located on to the left of the horizontal ruler. ये बेसिकली इंडेंट मेकर जो आपको पहली स्लाइड में मैंने बता दिया, ये 3 किस्म के हैं। सबसे जो ऊपर वाला है उसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट मेकर। ठीक है, हमने पिछली स्लाइड में ये किया भी था, फर्स्ट लाइन इंडेंट मेकर। ये सबसे टॉप वाला, इसको क्लिक नहीं करना, इसको पकड़ के ड्रैग करना है। ड्रैग का मतलब है कि क्लिक करें, माउस को मूव करें, छोड़े नहीं क्लिक को, क्लिक के बटन को पुश करें, उसको माउस को मूव करें, जहां पे आपने इंडेंट लेके जाना वहां पे जाके क्लिक के बटन को छोड़ दें। अच्छा, ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है। उसके बाद उसके नीचे वाला सेकंड जो है हैंगिंग इंडेंट है,
और उसके बाद ये जो नीचे है ये लेफ्ट इंडेंट मेकर है। लेफ्ट इंडेंट, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ही आपका लेफ्ट इंडेंट मेकर हो जाता है। इसमें फर्स्ट लाइन होती है, इसमें हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट में मतलब ये होता है कि फर्स्ट लाइन आपकी वहीं पे रहती है और उसके बाद बाकी जो लाइंस हैं पैराग्राफ की, 2 लाइन है, 200 लाइंस है, जितनी भी लाइंस है वो सारी की सारी आपकी आगे मूव हो जाती हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट मेकर है जस्ट द फर्स्ट लाइन, हैंगिंग इंडेंट जस्ट द हैंगिंग इंडेंट, और left indent maker moves both the first line indent and hanging indent maker at the same time. This will indent all line in the paragraph. Okay, तीन चीजें तीनों बिल्कुल सिंपल हो गई हैं। एक इंडेंट मेकर क्या करता है कि आपकी सिर्फ फर्स्ट लाइन को मूव कर देता है। दूसरा इंडेंट मेकर क्या करता है कि आपकी फर्स्ट लाइन को नहीं मूव करता, बाकी सारी लाइनों को मूव कर देता है। और जो आपका हैंगिंग, जो आपका लेफ्ट इंडेंट मेकर है मेन, वो क्या करता है कि वो पूरे के पूरे सारी लाइनों को, पूरे पैराग्राफ को मूव कर देता है। ये है तीनों में बेसिकली डिफरेंट, और तीनों का डिफरेंस और तीनों का फंक्शन। अच्छा, टू इंडेंट द यूजिंग द इंडेंट मेकर्स। अब उसमें आप इसको यूज कैसे कर सकते हैं, आल्दो को पिछली शीट में मैंने आपको बता दिया। प्लेस द इंसर्शन पॉइंट इन विच पैराग्राफ यू वांट टू इंडेंट और सिलेक्ट वन और, ये आप एक पैराग्राफ भी कर सकते हैं, मल्टीपल पैराग्राफ को भी कर सकते हैं, बट जितनों पे ऑपरेशन करना है यू मस्ट सिलेक्ट दोज पैराग्राफ और सिंगल पैराग्राफ फर्स्ट। आप सिलेक्शन करेंगे तो जितने सिलेक्शन में आप जितना आपने पैराग्राफ में टेक्स्ट सिलेक्ट किया होगा, आपका ऑपरेशन उतने के ऊपर आपकी कमांड उतने के ऊपर ही एग्जीक्यूट होगी जी। जो मैंने अभी बताया था आपको, क्लिक होल्ड एंड ड्रैग द डिजायर इंडेंट मेकर। अब ये इंडेंट मेकर को पकड़ा यहां से, ठीक है। इन आवर एग्जांपल वी विल क्लिक होल्ड एंड ड्रैग लेफ्ट इंडेंट मेकर, ए लाइव प्रीव्यू ऑफ द इंडेंट मेकर विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट। अब ये देखें यहां से ये इसको यहां से पकड़ा हमने, स्टार्ट में था ना, इसको यहां से पकड़ के हमने अब आगे मूव करना है। आगे मूव करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये लेफ्ट इंडेंट मेकर है, इसमें ना फर्स्ट लाइन होगी ना बाकी की लाइन होगी, इसमें पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है वो आगे मूव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, हमने यहां से इसको मूव किया यहां से, और उसके बाद ये इतनी स्पेस छोड़ के पूरे के पूरे तीनों पैराग्राफ जो हमने पिछली शीट में सिलेक्ट किए थे, ये देखें यहाँ पे स्पेस कितनी आ रही है, ठीक है जी। जब हमने इसको मूव कर लिया इंडेंट मेकर को, तो आपकी स्पेस जो है वो बढ़ गई, ½ इंच की होगी। तो तीनों पैराग्राफ जो हमने सिलेक्ट किए थे वो उनमें इंडेंट ऐड हो गया, वो आगे की तरफ राइट साइड पे मूव हो गए वो, ठीक है। उसके बाद टू इंडेंट यूजिंग द इंडेंट कमांड। इफ यू वांट टू इंडेंट मल्टीपल लाइंस और टेक्स्ट और ऑल लाइंस ऑफ पैराग्राफ, यू कैन यूज द इंडेंट कमांड। इंडेंट कमांड क्या होती है कि टेक्स्ट को आप पहले सिलेक्ट करें, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ये तो यहाँ पे आ गए ना इंडेंट, आपके पास फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में मेन मेन्यू में भी यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। जिस तरह ये टेक्स्ट की मैंने बताया था, लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, सॉरी सेंट्रल लाइन और राइट लाइन और जस्टिफाइड, इसके साथ ही ये इंडेंट के आइकन आपको नजर आ रहे हैं। तो इन कमांड के जरिए आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसको सिंगल टाइम आप क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा कि दिस इंक्रीज द इंडेंट बाय ½ इंच, ये ½ इंच इंडेंट को आगे इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अब फर्ज करें कि ये हमने आगे पीछे भी तो आना होता है ना, तो ये आइकन इंक्रीज करता है इंडेंट, और दूसरे इसके साथ वाला जो आइकन है ये कमांड करती है डिक्रीज इंडेंट। अब इसी टेक्स्ट को अगर हम सिलेक्ट करके डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो ये पूरे का पूरा ये जो हमने सिलेक्ट किया टेक्स्ट अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाएगा। ओके अच्छा, फिर इसमें मजीद फ्लेक्सिबिलिटी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कि हम चाहते हैं कि हम वैसे माउस से मूव ना करें। हमें पता है कि हमने ½ इंच, ½ इंच, 1 इंच या 2 इंच हमने इंडेंट छोड़ना है। तो आप यहाँ पे पेज लेआउट के टैब में जाके यहाँ पे जो इंडेंट इंक्रीज या डिक्रीज है, यहाँ पे आप खुद से भी इंचेस में उसकी पैमाइश दे के, अगर आपको एग्जैक्ट पता है, क्योंकि यहाँ पे उसको आगे पीछे करने में थोड़ी दिक्कत होगी, परेशानी होगी। आप एक ही दफा वो पैराग्राफ सेलेक्ट करें, आप सेलेक्ट करने के बाद पेज लेआउट के ऑप्शन में जाएं और वहां पे जाके आप बता दें कितना इंडेंट देना है पूरे डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ से आप पूरे के पूरी डॉक्यूमेंट का खुद कस्टमाइज मैनुअल तरीके से उसकी वैल्यू सेट करके आप इंडेंट को सेट कर सकते हैं।
वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ओके, अब टैब इंडेंट तो क्लियर हो गया ना सारा आपका, इंडेंट का पर्पस क्या है, पैराग्राफ की स्टाइलिंग के लिए, उसकी फॉर्मेटिंग के लिए। अब आते हैं टैब। फर्ज करें कि आपके पास एक आपने एक ऐसा आपको एक ऐसा टास्क दिया गया है जिसमें हमें ट्रेनिंग एजुकेशन की ये शीट बनानी है। इसका तरीका क्या क्या है, आप पहले ये ट्रेनिंग ये टाइप करेंगे, फिर ये टाइप करेंगे, ठीक है जी, इसका फॉन्ट बड़ा कर देंगे, कलर चेंज कर देंगे, ये बोल्ड कर देंगे, ऐसे ही होगा ना। अब माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन, उसके बाद यहां तक कैसे पहुंचेंगे, यहां तक कैसे पहुंचेंगे, यहां तक पहुंचने का तरीका एक तो ये है कि स्पेस बार को प्रेस करते जाएं, उतनी स्पेसेस ऐड करते जाएं। वो कितना ज्यादा काम आपको करना पड़ेगा, चलें उसे आसान हल ढूंढ लेते हैं। कीबोर्ड के टैब को प्रेस करेंगे तो आपके 6-7 टैब करके आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि ½ इंच का डिस्टेंस कवर करता है टैब। यहां से हमने कवर किया 2 इंच पे आ गया, 2.5 इंच पे, 3 इंच पे, 3.5 पे, 4 पे, 4.5 पे, फिर 5 पे, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यार इतना ये हमें ये बार बार इतना एक ही को यूज करना पड़ता है, तो इसके लिए टैब्स आते हैं। हम क्या करते हैं कि यहां से यहां पे लिख टाइप किया, और उसके बाद ये है लेफ्ट टैब, ये छोटा सा आपको ऊपर नजर आ रहा है ना लेफ्ट, इसका इसका जो ऊपर आइकन बना है ये भी लेफ्ट साइड पर, ये टैब होते हैं अलाइनमेंट के। आप सॉरी, ये राइट है, लेफ्ट नहीं है, राइट है, ये राइट साइड से ऐसे इस तरह एल बना हुआ है ना, तो ये जितने ये टैब है ये राइट साइड से अलाइन है। ये राइट टैब जब यहाँ पे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो हम यहाँ पे हमने सिंगल टैब प्रेस करेंगे तो हम बजाय के 1-1 इंच आगे बढ़ने के डायरेक्ट यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे 200A टाइप करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, दूसरी लाइन टाइप की, यहाँ पे आए, फिर एंटर प्रेस किया, फिर ये लाइन टाइप की, यहाँ पे आए, फिर हमने यहाँ पे टैब प्रेस कर दिया, ठीक है। टैब प्रेस करेंगे क्योंकि टैब हमने सेट किया हुआ है, तो वो उसी पैराग्राफ के ऊपर जिसपे हमने सेट किया हुआ वो टैब हमें बार बार सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंगल टैब प्रेस करके यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे फिर हम 1997-2001 इस तरह करेंगे। सो टैब इस पर्पज के लिए यूज होता है। जरूरी नहीं सिर्फ आपने पैराग्राफ वगैरह टाइपिंग भी बनानी हो, तो आपको वर्कशीट भी वर्ड में बनानी पड़ती है, आप टेबल भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकते हैं। ओके, अब ये लेफ्ट अलाइन है, ये जो आपका टेक्स्ट है ये लेफ्ट अलाइन है, और ये वाला जो टेक्स्ट है आपका ये राइट अलाइन है यूजिंग राइट टैब, ये राइट टैब है। टैब 3 किस्म के हैं, लेफ्ट टैब, राइट टैब और सेंटर टैब। जो भी टैब लगाएंगे उस टैब के नीचे जब टेक्स्ट आप लिखेंगे, तो अगर वो लेफ्ट टैब होगा तो वो लेफ्ट लाइन हो जाएगा टेक्स्ट, अगर राइट टैब होगा तो वो राइट लाइन हो जाएगा, अगर सेंटर टैब होगा तो वो सेंटर लाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये लेफ्ट टैब है यहाँ पे, तो ये लेफ्ट लाइन हुए हैं। अगर यहाँ पे राइट होता तो ये यहाँ पे नहीं होते, बल्कि इस तरफ आ रहे होते, ऐसे ऐसे ऐसे, और इस तरफ से एक जाए, जिस तरह इधर से इक्वल है ना 8-1-7-1, तो ये बिल्कुल ये फिर इस तरह होता 2-1-1, इस तरह, या इधर से लाइन होते, ठीक है। टैब की जो अलाइनमेंट है वो भी मैं बता रहा हूँ, 3 किस्म के टैब है, लेफ्ट, राइट और सेंटर। अच्छा, उसके बाद टैब सिलेक्टर, कैसे टैब को सिलेक्ट कैसे करते हैं। आप रूलर के ऊपर कॉर्नर में जो चीज, ये आपके रूलर है, इसके ऊपर कॉर्नर में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लेफ्ट टैब होता है, इसको आप एक दफा क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट से राइट हो जाएगा, फिर क्लिक करेंगे और ये राइट से सेंटर हो जाएगा। पर यहीं से इसको क्लिक करना है आपने, बट आपने उस पैराग्राफ या लाइन पे के ऊपर अपना कर्सर रखना है, या उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर टैब्स अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ से लेफ्ट क्लिक क्लिक करके जो टैब आपने लगाना है वो जब सामने आ जाए, फिर इसको क्लिक करके ड्रैग करके वहां पे ले जाएं जहां तक आपने जिस, यानी यहाँ पे क्लिक क्लिक किया, जैसे ही राइट टैब आया इसको ड्रैग करके मैं ये यहाँ पे ले गया, यहाँ पे लेके जाके मैंने छोड़ दिया, तो ये मेरा टैब अप्लाई हो गया। अब मैं जो भी टैब की प्रेस करूंगा तो 0.5 इंच आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि वो डायरेक्ट यहाँ से टैब प्रेस किया तो वो जंप करके यहाँ पे चली जाएगी जो टैब मैंने सिलेक्ट किया है। ओके, ये टैब सिलेक्टर यहाँ पे ज्यादा क्लियर है इस पिक्चर में, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अच्छा, लेफ्ट टैब, लेफ्ट लाइन द टेक्स्ट एट द टैब स्टॉप, सेंटर टैब, राइट टैब भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, डेसिमल टैब क्या होता है। डेसिमल टैब ये होता है अलाइन डेसिमल नंबर्स यूजिंग द डेसिमल पॉइंट। जिस तरह ये देखें आपके पास ये एग्जांपल है यहाँ पे डेसिमल में,
तो इसी तरह बार टैब है, ड्रा ए वर्टिकल लाइन ऑन द डॉक्यूमेंट, यानी जब आप बार का टैब लगाते हैं तो वो उतने एरिया में वर्टिकल लाइन को ड्रा कर देता है। ये आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि असल में होता किस तरह है। नेक्स्ट जो इसके बाद वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन है में, उसमें आपको मजीद इसकी क्लैरिटी हो जाएगी ये टैब्स का फंक्शन क्या है। फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये इंसर्ट द इंडेंट मेकर ऑन द रूलर एंड इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट पैराग्राफ, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ओके, अब टैब को कैसे ऐड करना है? select the paragraph or paragraph you want to add the tab. If you do not select any paragraph, the tab stop will apply to the current paragraph and any new paragraph you type below. अब यहाँ पे देखें, ये हमने कुछ मैटर टाइप किया, टेक्स्ट टाइप किया ना, एप्लीकेशन डेवलपमेंट 20.3%, इसी तरह डिफरेंट। अब हमने इसको प्रॉपर एक शेप देनी है, रीडेबल शेप देनी है। जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि टैब और इंडेंट आपकी टेक्स्ट की विजिबिलिटी और रीडेबिलिटी को बेहतर करते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, यहां से हमने नंबर 1 पे पहले सिलेक्ट किया। नंबर 2 स्टेप क्या है? क्लिक द टैब सिलेक्टर, ये टैब सिलेक्टर अंटिल द टैब स्टॉप यू वांट टू। अब क्लिक करते जाएंगे, टैब चेंज होते जाएंगे। वहां पे आपने रुक जाना है कि जो टैब आपको चाहिए। इन आवर एग्जांपल वी विल सिलेक्ट डेसिमल टैब। यहां से डेसिमल, ये जो डेसिमल टैब मैंने आपको बताया है ना, डेसिमल टैब को सिलेक्ट किया। क्लिक द लोकेशन ऑन द हॉरिजॉन्टल रूल वेयर यू वांट टू टेक्स्ट अपीयर। ठीक है, यहां पे ये 3.5 इंच पे मैंने जाके इसको क्लिक कर दिया। वहां से मैंने सिलेक्ट किया और रूलर के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। यू वांट टू अपीयर, यू कैन ऐड एज मेनी टैब स्टॉप यू वांट, छोड़ दें इसको। अच्छा, ये यहाँ पे अब ऐड हो गया, क्लियर हो गया। अब प्रेस द इंसर्शन पॉइंट इन द फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट यू वांट टू टैब, देन प्रेस द टैब की। अच्छा, जब ये टैब यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे टैब ऐड हो गया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आके जब टैब प्रेस किया तो ये जो टेक्स्ट था 20.3 ये आगे चला गया, डायरेक्ट उधर चला गया जहां पे हमने टैब लगाया हुआ है ना। इसी तरह बाकी भी हमने यहाँ पे सिंगल टैब की प्रेस की, वो भी आगे चला गया। इसी तरह हम सारे के सारे टैब सेट करके तो ये एक प्रॉपर शेप में आ जाएगा कि यहाँ इस तरफ क्या चीजें हैं और उसके बाद उनकी वैल्यूज क्या क्या हैं। यहाँ पे आपकी एक कॉलम में आपका टेक्स्ट आ गया, दूसरे कॉलम में आपका वैल्यू आ गया। अगर ये जो टेक्स्ट है अगर इस फॉर्मेट में जो लिखा होता है, इसकी रीडेबिलिटी बेहतर है या इसकी रीडेबिलिटी बेहतर है? ऑफ कोर्स इसकी रीडेबिलिटी बेहतर है ना, ये ज्यादा समझ में आ रहा है। वो तो अंदर मिक्स हुआ हुआ है, उसको बड़ी कोशिश करनी पड़ती है पढ़ने के लिए कि यार लिखा क्या हुआ है। तो ये रीडेबिलिटी है। तो ये सारा कमाल किसका है? जो टैब हमने सेट किया है। हम अपनी इंफॉर्मेशन को अरेंज कर सकते हैं, हम अपने टेक्स्ट को अरेंज कर सकते हैं विद यूजिंग और टैब्स। जी, रिमूविंग टैब, अब आपने टैब ऐड किया, आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। उसके रिमूविंग के लिए तरीका ये है, इट्स गुड आइडिया टू रिमूव एनी टैब्स स्टॉप यू आर नॉट यूजिंग सो यू डोंट गेट इन वे। टू रिमूव द टैब, क्लिक ऑन द टैब ऑफ द बार। इसको पकड़ा यहां से और उसके बाद इसको यहां से पकड़ के ना, ऑफ द बार का मतलब कि आपने रूलर से ऐसे बाहर निकाल दिया, तो ये यहां से रिमूव हो जाएगा टैब। जी, अच्छा, इसमें एक और चीज है कि वैसे वर्ड कैन डिस्प्ले हिडन फॉर्मेट सिंबल सच एज स्पेस। माइक्रोसॉफ्ट में बाय डिफॉल्ट जो सिंबल होते हैं ना, जो नॉन प्रिंटेबल सिंबल होते हैं, मिसाल के तौर पे हम टैब को प्रेस करेंगे तो ये कीज आती हैं, और ये जो है ना, ये पैराग्राफ मार्क्स हैं। ठीक है, जैसे नया पैराग्राफ मार्क बनाए, पैराग्राफ टाइप करेंगे उसमें ही आ रहा होगा। तो वर्ड में ये नॉन प्रिंटिंग सिंबल होते हैं, ये प्रिंट में नहीं आते, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है ये हाइड होते हैं, नजर नहीं आते। मगर अगर आपने इनको देखना हो, शो करना हो, जिस तरह ये पैराग्राफ का मार्क्स है और टैब की है, तो उसके लिए तरीका ये है कि आपके इसी मेन जो रिबन है इसके ऊपर जहां पे लेफ्ट राइट ये टैब के ऑप्शंस थे, आइकन थे, इसके साथ ये पैराग्राफ का मार्क्स बना हुआ है। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो हिडन सिंबल्स हैं वो नजर आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो वो नजर आना बंद हो जाएंगे। ऑफ एंड ऑन वाला फंक्शन है।